जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। विचार कितने ही उत्तम क्यों न हो, सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में दिखे। जय गौ माता। व्यवहार, विचार और व्यवहार, विचार तभी दिखेंगे जब वो आपके व्यवहार में नजर आएंगे। गौ माता के प्रति सबको श्रद्धा है, सबके मन में गौ माता के प्रति सम्मान है, ये बात सभी जानते हैं। और सच में ये बात सही भी है, जो हिंदू है वो गौ माता के प्रति श्रद्धा रखते हैं। लेकिन अगर वो इस बात को, अपने विचारों को व्यवहार में इनकी झलक नहीं दिखाएंगे तो किसी को कैसे पता लगेगा कि आपके मन में गौ माता के प्रति श्रद्धा है। अपने व्यवहार में श्रद्धा को दिखाओ, गौ माता के लिए कुछ सेवा भेजो, गौ माता की सेवा करो, उनके लिए सेवा के विचार रखो, दूसरों को गौ माता की सेवा के साथ जोड़ो। ये किसी अकेले का कोई स्वार्थ नहीं है, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, सब मिलके थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी होगा। गौ माता को सबकी ज़रूरत है, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आज के जो युवा है, जो स्टूडेंट हैं, वो ये बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं तो सिर्फ स्टूडेंट का मतलब सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करते। कागज की डिग्रियां एजुकेशन नहीं है। व्यवहार में अगर परिवर्तन है, आपके नेचर में नैतिकता है, सामाजिकता है, अगर आप सबके साथ जुड़ना जानते हो, टाइम को कैसे एडजस्ट करना है, अलग अलग विचारों के लोगों को कैसे एडजस्ट करना है, सारे जीव जंतुओं को मिलके, नेचर को, प्रकृति को साथ चल के, ये जो एडजस्टमेंट जो सीखता है वो होती है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब कागज़ की डिग्रियां लेना नहीं है। अपने व्यवहार में नैतिकता लेके आओ, सामाजिकता लेके आओ, सबसे प्रेम से जुड़ना सीखो, उसे कहते हैं शिक्षा। अपनी शिक्षा का रियल मतलब सबको समझाओ और गौ माता से ज़रूर जुड़ो। आप शिक्षित हो, इस बात को गौ माता से दिखाओ। आप अपने बच्चों, कोई भी पढ़ते टाइम अगर अनुशासित नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे जो कंट्रोल कर लेता है वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। आज का बच्चा ये जानता ही नहीं है। अगर वो अनुशासित हो जाएगा, गौशाला से जुड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है अनुशासन है। अगर गौशाला से जुड़ेगा तो डेली आना पड़ेगा तो उसके मन में एक ड्यूटी आएगी कि मुझे ये काम रोज़ाना करना है। आप अगर बिना अनुशासित जॉब लग भी गए तो उस पर टिक नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि एक सरकारी जॉब, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी चाहे खेती भी है, रोज़ाना आपको वो काम करने के लिए मजबूर करती है। आपको अगर 5 बजे ड्यूटी पे जाना है तो आपको जाना पड़ेगा, तभी आप जॉब कर पाओगे। तो जॉब लेना और जॉब करना सारी चीज़ें अनुशासन से जुड़ी है। अपने बच्चों को अनुशासन सिखाओ ताकि वो अपने फ्यूचर को बहुत गोल्डन बना सके। अनुशासन सिखाने के लिए गौशाला से अच्छा और धर्म वाला कोई भी स्थान नहीं है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को गौ सेवा से जरूर जोड़ें। जय गौ माता। जय गौ माता। राम राम। बहुत ही बढ़िया बात बताई है। अनुशासन और संस्कार दो चीज़ बच्चे में आ गई तो पढ़ाई अपने आप आ जाएगी। क्योंकि जो अनुशासन सीख जाएगा बच्चा, वो निश्चित रूप से इंटेलिजेंट बच्चा होगा। जो संस्कारी बच्चा होगा, अनुशासन में रह के काम करेगा। जो भी अनुशासन, जिसको ये पता है भी अनुशासन में कैसे रह सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने कामों को, जो उसकी, मान लिया अगर वो स्टडी कर रहा है, क्लास में अगर उसको कोई काम दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो करेगा। तो हमारी कोई कोशिश है कि भाई यहाँ अगर आप आओगे, ये बात सही है, अगर गौशाला से आप जुड़ोगे तो उसको इस चीज़ का टाइम का पता चलेगा। अभी मेरे को 5 बजे गौशाला में जाना है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहेगी, उस चीज़ का महत्व उसके दिमाग में बढ़ेगा। अनुशासन और संस्कार, फिर कोशिश हम भी करते हैं कि यहाँ जो बच्चे आते हैं, देखो ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा यहाँ से लेके जाएं, हमारी यही कोशिश रहती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया ने बहुत बढ़िया बताइए। अपने सेवा पे चलते हैं हम। आज एक हमारी बिटिया का जन्मदिन है भाई, रिया जाखड़, सन ऑफ उमेश जी जाखड़, नोहर सेक्टर 5 से। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से रिया बेटी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। 1100 रुपये की सेवा दी है भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नौर से आई है ये सेवा, और ये सेवा इसलिए आई है कि दूर दूर से जो सेवा आती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे जो गांव के जितने भी आदरणीय सम्मानित हैं, छोटे बड़े जितने भी, वो अपने रिश्तेदारों के टच में है। और रिश्तेदार अगर यहाँ जैसे टच में है तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन मिलता है। तो ये सेवा भी हमारे आदरणीय भानीराम जी, जो डेली सुबह सुबह सबसे पहले इस गौशाला में आके गौ माता के दर्शन करके जाते हैं,
भानीराम जी तरड़, जगदीश जी तरड़, राजू जी तरड़, उनके भाणजी जमाई है ये उमेश जी। तो देखो कितनी दूर से सेवा ये नौर से सेक्टर 5 में वहाँ रह रहे हैं। तो बिटिया को फिर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यार उमेश जी आपका स्पेशल धन्यवाद है। आप तो हमारे पास बटाउओं की सेवा थी, आप तो बटाउओं से भी ऊपर, मतलब आपका सम्मान है इस गांव के लिए कि भाणजी जमाई है, तो इसका मतलब उनका कद तो बटाउओं से भी बहुत बड़ा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा आई है हमारे एक बहुत ही आदरणीय, जो इस गौशाला से स्टार्टिंग से, मतलब ये मानो कि आप जिस दिन पहले दिन से जुड़े हुए हैं और वास्तव में धरातल पे जो काम होता है वो काम वो करते हैं। दालचंद जी बान्ना है, उनके बेटे पवन बान्ना का भी भाई जन्मदिन आज। पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक पेटी गुड़ की सेवा दे के गए बेटा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। दालचंद जी की तो सेवा जो मतलब ये तो गुड़ की पेटी दे के गए, वैसे भी जो उनकी जो इस गौशाला के प्रति जो उन्होंने जो जिम्मेवारी निभाई है वो बहुत बड़ी बात है। उनका तो बड़ा एहसान मानते हैं हमें कि वास्तव में इतना गौशाला के लिए वो दे रहे हैं। तो दालचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पवन भाई आपको फिर एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार, पवन जी भी वही लगातार हमारी टीम से जुड़े हुए हैं, लगातार सेवा भेजते रहते हैं। और एक और जन्मदिन की कड़ी में अपने चलते हैं। सिद्धार्थ बुडानिया, सन ऑफ नरेंद्र जी बुडानिया, सन ऑफ कान्हाराम जी बुडानिया, 46 आरबी से भाई। तो सिद्धार्थ बेटे का आज जन्मदिन है। तो पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे जो साथी हैं नरेंद्र जी, जो राजस्थान पुलिस में है, मुकलावा सेवा दे रहे हैं। पुलिस से जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं ना, पुलिस डिपार्टमेंट वाले